दोस्तों, आपने खौफ से भरी, क्राइम से भरपूर कहानियां, किस्से तो बहुत सुने होंगे और यकीनन क्राइम से जुड़ी फिल्में भी बहुत देखी होंगी। लेकिन आज जो सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्यों एक बेटी ने अपनी ही मदर को बेरहमी से मार डाला? कैसे एक बेटी और बाप ने बनाए शारीरिक संबंध? कैसे इस दर्दनाक घटना की शुरुआत हुई और आज दोषी किस हाल में है? चलिए जानते हैं इस रूह कपा देने वाली दर्दनाक कहानी के बारे में। लेकिन इस घटना की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 27 अक्टूबर 1994 हेलोइन से 4 दिन पहले ओहायो में जन्मी सबरीना भी दूसरे बच्चों की तरह मासूम, हंसमुख और चंचल थी। लेकिन ये बचपना जल्द ही गमी में बदल गया जब सबरीना ने अपने पेरेंट्स के बीच गाली गलौज, शराब पीकर मारपीट करने जैसी हरकतें देखी। ये सब देखकर सबरीना काफी सहमी सहमी रहने लगी थी और आखिर में अपने ही पेरेंट्स से तंग आकर सबरीना एक फॉस्टर केयर में रहने लगी। पेरेंट्स होने के बाद भी सबरीना को अनाथों की जिंदगी बितानी पड़ रही थी। लेकिन फिर एक दिन फॉस्टर केयर में मेगन की मां लीसा आई और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। जब लीसा ने सबरीना से बात की तो उसे सबरीना के अंदर बहुत दर्द, मायूसी, गम महसूस हुआ। इसलिए लीसा ने 16 साल की सबरीना को अडॉप्ट करने और अपने पति केविन से बात करके सबरीना को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। लीसा की रियल बेटी मेगन ने इंटरव्यू में बताया कि जब हम सबरीना को लेने गए थे तब वो बहुत ही अच्छी और मासूम सी लगी थी। मुझे लगा था कि मुझे सबरीना में अपनी एक बड़ी बहन मिल जाएगी और ऐसा हुआ भी। सबरीना 1 साल तक लीसा की फैमिली के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गई। एक फैमिली मेंबर की तरह सबका ध्यान रखना, अच्छे से बात करना, अपनी दोनों बहनों के साथ खेलना, ये सब सबरीना ने अपना लिया था। मेगन और हेली को तो सबरीना अपनी रियल सिस्टर्स की तरह प्यार करती थी। लेकिन फिर समय के साथ साथ फैमिली में दरार आने लगी और इसकी वजह बना लीसा का हस्बैंड केविन, जो अपने बच्चों और बीवी से ज्यादा सबरीना के साथ अकेले में टाइम गुजारने लगा था। आए दिन सेक्सुअल अब्यूज के केसेस से वाकिफ लीसा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने इशारों में केविन को सबरीना से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन केविन ने लीसा से कहा कि वो मेरी बेटी की तरह है, तुम कुछ ओवर रिएक्ट कर रही हो। हालांकि लीसा के पास केविन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो समझ चुकी थी कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए लीसा ने केविन से डिवोर्स लेने का फैसला किया और साथ ही सबरीना को फिर से फॉस्टर केयर में भेजने का इंतजाम किया। लेकिन केविन ने ऐसा होने नहीं दिया। केविन का कहना था कि हमें सबरीना को हाई स्कूल कंप्लीट करने देना चाहिए, उसके बाद हम इसे भेज देंगे। लीसा ने भी केविन की बात मान ली। लेकिन लीसा अब पहले की तरह सबरीना के साथ बिहेव नहीं करती थी, बल्कि उसने अपनी बेटियों को भी सबरीना से दूर रखना शुरू कर दिया था। एक तरह से लीसा सबरीना को फैमिली से अलग कर चुकी थी। लेकिन अब भी लीसा का शक दूर नहीं हुआ था। इसलिए लीसा ने तय कर लिया कि अब वो सबरीना और केविन पर नजर रखने के लिए घर पर ही रहेगी। इस तरह लीसा और सबरीना के बीच तनाव पैदा हो गया और यहीं से हालात बिगड़ते चले गए। और फिर आया वो मनहूस दिन जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। 15 नवंबर 2012 मेगन ने नोटिस किया कि डिनर के दौरान सबरीना को किसी से टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे और खाने के बाद सबरीना उसी से अपने कमरे में बात कर रही थी। सोने से पहले भी मेगन ने सबरीना को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। लेकिन फिर रात के करीब 1 बजे यह फुसफुसाहट बंद हो गई और दर्द से चीखने की आवाज सुनाई थी। मेगन जल्दी से उठकर नीचे गई और नीचे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सबरीना लीसा को चाकू से मार रही थी। ये देखकर मेगन ने सबरीना को रोकने की कोशिश की, लेकिन सबरीना ने मेगन को धक्का दे दिया। महज 13 साल की मेगन सबरीना का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसने घबराहट में जल्दी से 911 पर कॉल किया और रोते हुए पुलिस को सबरीना के बारे में बताया। और कुछ देर में पुलिस यहाँ पर आ गई। सायरन की आवाज सुनकर मेगन पुलिस के पास भागी और जब पुलिस अंदर घर में आई तो देखा कि सबरीना के हाथ में खून से लथपथ चाकू है और सबरीना के चेहरे पर न गम था न कोई खौफ। पुलिस भी ये देखकर सन्न रह गई। सबरीना ने चाकू फेंककर खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद सबरीना को अरेस्ट कर लिया गया और मेगन को ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को किसी बच्चे की सिसकियों की आवाज सुनाई थी और जब पुलिस ने अलमारी खोली तो उसमें लीसा की छोटी बेटी डर से सहमी हुई हिचकियों से रो रही थी। हेली को पुलिस ने शांत कराया और फिर मेगन को पुलिस स्टेशन बुलवाकर उससे सवाल जवाब शुरू हुए। मेगन ने जो कुछ भी देखा सब बयान कर दिया और फिर बारी आई सबरीना की, जो पुलिस की हर बात को नजरअंदाज कर रही थी। अब पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था कि लीसा का खून सबरीना ने किया, इसलिए पुलिस ने डिटेक्टिव की मदद ली। डिटेक्टिव ने लीसा की घबराहट, बार बार पसीना पोंछना जैसी हरकतों को भांप लिया और पुलिस को बताया कि सबरीना ने ही लीसा का खून किया है। इसके बाद पुलिस ने केविन को पुलिस स्टेशन बुलाया, लेकिन केविन ने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो उसके लॉयर को भी साथ रहने दे। माइकल कॉनिक ने केविन का साथ दिया और एक लॉयर की तरह पुलिस के सामने केविन को डिफेंड करता रहा। पुलिस को पहले तो केविन पर शक नहीं था, लेकिन माइकल ने जिस तरह केविन को बचाने की कोशिश की, केविन की जगह खुद जवाब दिए, उससे पुलिस का माथा ठनक गया। लेकिन कोई सबूत न होने पर पुलिस कुछ कर ना सकी, पर जांच पड़ताल जारी रही। अपनी मां की डेथ के बाद मेगन ने केविन के बिहेवियर में काफी बदलाव देखा और कई चीजें नोटिस भी की। जैसे लीसा के मरने के बाद उसने उसका सारा सामान साफ करना शुरू कर दिया और
तो और कुछ देर बाद ही केविन के पास इंश्योरेंस कंपनी से फोन आया, जिसमें पता चला कि केविन ने अपने और अपने बच्चों के बीमे के पैसे को निकाल लिया है। केविन इन्हीं पैसों को खूब मजे से उड़ा रहा था। केविन ने इन पैसों से गाड़ी खरीदी, कैंपर खरीदा और तो और घर का रेनोवेशन भी कराया। लीसा की मौत के बाद ऐसा लग रहा था जैसे केविन पूरी तरह से आजाद हो गया है। उसे किसी बात का कोई दुख नहीं है, बल्कि केविन ने तो कई बार जेल में सबरीना से मिलने की कोशिश भी की, हालांकि वो कामयाब ना हो सका। जबकि केविन को पता था कि सबरीना की वजह से ही उसका घर बर्बाद हुआ है। मेगन को अपने पिता का ये बिहेवियर बहुत खटक रहा था। इसी बीच एक दिन केविन लीसा के कमरे में एक कुल्हाड़ी लेकर आया और बेड को तोड़ने लगा। ये देखकर मेगन को काफी हैरानी हुई। इससे ज्यादा तो मेगन को झटका तब लगा जब लीसा का फ्यूनरल था। अपनी बीवी को खोने के बाद भी केविन ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि उसके चेहरे पर कोई इमोशन था ही नहीं। एंड इवन वो लीसा के फ्यूनरल में सब लोगों से सबरीना के लिए दुआ करने के लिए कह रहा था। ये सब देखकर मेगन का शक यकीन में बदल गया और अब मेगन को भी लगने लगा कि जरूर केविन ने कुछ तो किया है। समय के साथ साथ ये मामला भी ठंडा होता गया और इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मेगन और पुलिस कहीं न कहीं जानते थे कि सबरीना के मर्डर के पीछे केविन का हाथ है, लेकिन वो अब भी इस बात से अनजान थे कि आखिर केविन ने ये सब क्यों किया। इधर सबरीना अभी पुलिस की हिरासत में थी और केस प्रोसिक्यूटर कैरन केविन को कुछ भी बताने से कतरा रही थी। लेकिन फिर पुलिस और कैरन को सबरीना से बातचीत करने के बाद ये अंदाजा हो गया कि सबरीना किसी को बचाना चाहती थी, इसलिए वो कुछ भी सच बताने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। सबरीना का कहना था कि हमले के वक्त वो बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। इतना सब होने के बाद भी सबरीना को फैमिली की फिक्र थी और सबसे ज्यादा सबरीना का कंसर्न केविन के लिए था। इसी छानबीन के बीच पता चला कि केविन जो आजाद घूम रहा है यही असली मुजरिम है। ये सेक्सुअल प्रेडेटर है जो कम उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उनका यकीन जीतता है और फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। इस तरह केविन ने सबरीना को भी अपने जाल में फंसा लिया। केविन जानता था कि सबरीना को कभी प्यार और अपनापन नहीं मिला। इसी बात का फायदा उठाकर उसने सबरीना का इस्तेमाल किया, उसके लिए फिक्र जताई, गिफ्ट्स दिए, उसके सीक्रेट्स जाने और फिर उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लालच में उसके करीब आ गया। केविन ने सबरीना से वादा किया था कि मैं तुम्हें मसोथेरेपी स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा। इसी भरोसे पर सबरीना केविन के करीब आ गए और जब घर पर कोई नहीं होता तो दोनों इंटीमेट होते थे। केस की छानबीन के दौरान सोशल वर्कर निकोले कॉर्बेट ने खुलासा किया कि सबरीना की अपेंडिक्स सर्जरी हुई थी क्योंकि अपेंडिक्स की नस फट चुकी थी, जिसके बाद जल्दी ऑपरेशन कराया गया। केविन भी सबरीना से मिलने हॉस्पिटल आया था और उस दिन ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही उसने सबरीना के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। आप सोच सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद जो इंसान सही से बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, ऐसे पेशेंट के साथ केविन ने हॉस्पिटल बेड पर ही सेक्सुअल रिलेशन बनाया। धीरे धीरे केविन की हवस बढ़ती ही जा रही थी। हर बार सबरीना रिलेशन बनाने से मना करती, लेकिन केविन उसे हर बार अपनी बातों में ले लेता और उसी के साथ जिंदगी बिताने का वादा करके उसका इस्तेमाल करता। जब केविन की हवस हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने सबरीना से कहा कि अगर हमें एक होना है तो हमें लीसा को रास्ते से हटाना ही होगा। केविन को पाने की जिद में सबरीना ने लीसा को मारने का फैसला किया और उस रात लीसा के कमरे में चली गई। लीसा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबरीना ने अपनी हाई स्कूल फ्रेंड का नाम भी लिया, जिसे उसने केविन की सारी हरकतों के बारे में बता रखा था। पुलिस तुरंत उस लड़की के घर गई और पुलिस को देखते ही इस लड़की ने कहा कि मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। केविन के खिलाफ गवाही मिलने के बाद पुलिस केविन को गिरफ्तार करने चली गई, लेकिन केविन को देखकर पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि अक्सर चोर चोरी करने के बाद भी मुकर जाता, लेकिन केविन इतना सब कुछ करने के बाद भी एकदम नॉर्मल था। उसने पुलिस से झूठ बोलने या खुद को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की और इस तरह 8 अगस्त 2013 को केविन को हिरासत में ले लिया गया। केविन और सबरीना के ऊपर मुकदमा चलाया गया और कोर्ट के सामने लीसा के करीब 10 मिलने वालों ने इस बात की गवाही दी कि केविन का बिहेवियर सबरीना के लिए कुछ ठीक नहीं था। साथ ही लोगों ने कोर्ट के सामने ये भी कहा कि जब से लीसा की डेथ हुई है, उसका मर्डर हुआ है, केविन के बिहेवियर में काफी बदलाव देखने को मिला है। इन सबकी गवाही सुनने के बाद कोर्ट को ये भी मालूम हो गया कि केविन न सिर्फ लीसा का हत्यारा है, बल्कि उसने सबरीना के साथ भी यौन शोषण किया है। आगे की कार्यवाही में केविन के सबसे अच्छे दोस्त डेविड स्ट्रंक ने भी केविन के खिलाफ ही बयान दिया और बताया कि केविन ने मुझसे सबरीना से मिलने की भी बात कही थी जब सबरीना हिरासत में थी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि लीसा की डेथ के बाद केविन कई बार जेल में सबरीना से मिलने गया था, लेकिन उसे मिलने की इजाजत नहीं मिली। रोज केविन सबरीना से मिलने जाता, पर हर बार उसके हाथ नाकामयाबी ही लगती। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर केविन सबरीना से क्यों मिलना चाहता था? तो इसका जवाब भी हमें केविन के दोस्त ने दिया और बताया कि केविन सबरीना से मिलकर उसे ये बताना चाहता था कि मैं अब भी तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि हैरानी की बात तो ये थी कि सबरीना ही उसकी
बीवी लिसा की मर्डरर थी, इसलिए केविन के दोस्त को भी काफी हैरानी हुई। इस केस को लेकर ज्यूरी भी हैरान थी। 9 घंटे तक इस केस पर फोकस करने के बाद ज्यूरी ने केविन और सबरीना के खिलाफ फैसला सुनाया और केविन और सबरीना को इस मर्डर के लिए 30 साल में पैरोल के चांस के साथ जेल में पूरी जिंदगी बिताने की सजा। इस केस के प्रोसिक्यूटर ने भी इस केस को लेकर बहुत हैरानी जताई और कहा कि यह केस धोखे से भरा हुआ था। जैसे केविन ने लिसा को धोखा दिया और धोखे से ही सबरीना को हासिल किया, फिर केविन ने सबरीना को भी धोखा दिया और आखिर में सबरीना ने केविन को धोखा दिया और उसके खिलाफ गवाही दी। क्योंकि इस केस में अगर सबसे ज्यादा किसी को धोखा मिला तो वो थी मेगन, जिसने छोटी सी उम्र में अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा, अपने पिता को धोखा देते हुए देखा, अपनी बड़ी बहन की जगह सबरीना को दी, लेकिन उसने ही मेगन के साथ धोखा किया। और फिर लिसा की डेथ के बाद केविन ने भी अपने बच्चों पर ध्यान देना कम कर दिया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद सबरीना ने मेगन और हेली से माफी मांगी और कहा कि मैं जानती हूँ मेरी माफी से लिसा वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैंने अपने फायदे के लिए उसे मारा था और इस बात का मुझे दुख है। मेगन ने इंटरव्यू में कहा कि भले ही सबरीना कितनी ही माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन वो मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती और ना ही उसे मैं कभी माफ करूंगी। इसके बाद 2017 में हेली और मेगन ने इनके खिलाफ नागरिक मुकदमा दर्ज किया और सरकार की तरफ से मेगन और हेली को $6 मिलियन का मुआवजा दिया गया। बड़ी होकर मेगन ने क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई की ताकि आगे जाकर मेगन मासूमों को इंसाफ दिला सके और आज भी मेगन दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। दोस्तों, आपने देखा कैसे एक अडॉप्शन ने पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। वैसे आपको क्राइम की ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना। सावधान रहें, सतर्क रहें।